दोस्तों, आप सभी को चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेस पे बहुत बहुत बधाई है। मून के नॉर्थ पोल को तो हम कई बार एक्सप्लोर कर चुके हैं, पर ये पहली बार होगा जब मून का साउथ पोल पर कोई लैंडर सॉफ्ट लैंड किया हो। साउथ पोल के बारे में हमें बहुत कम पता है। इन परमानेंटली शेडोड रीजन्स के बारे में हम ये तो जानते हैं कि यहाँ पे कई किलोमीटर्स डीप क्रेटर्स मौजूद हैं, जहाँ अरबों सालों से सूरज की एक किरण नहीं पड़ी है। वाटर आइस मिलने के अलावा इन कोल्ड ट्रैप्स में हमें अर्ली सोलर सिस्टम के फॉसिल्स रिकॉर्ड मिलने की पूरी संभावना है। लूनर साउथ पोल पे लैंडर एग्जैक्टली डॉन के टाइम लैंड किया है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। लैंडर को डेलिबरेटली इस टाइम पे लैंड कराया गया है। इससे विक्रम लैंडर को पूरे के पूरे 14 दिन मिल जाते हैं मून को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि इन 14 दिनों तक मून पे कंटिन्यूअस सनलाइट रहेगी, जिसके बाद 14 दिन के लिए रात होगी और रात में मून के साउथ पोल पे टेम्परेचर्स -200 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं। इतने ही कम टेम्परेचर्स के लिए विक्रम लैंडर डिजाइन नहीं है। अब जब लैंडर लैंड कर चुका है, इसके अंदर मौजूद प्रज्ञान रोवर रैम की मदद से सरफेस पे आएगा। 26 किलो वजन का ये बॉक्स शेप्ड रोवर 6 पहियों की मदद से मून के सरफेस को दूर दूर तक एक्सप्लोर करेगा। इसमें नेविगेशन कैमरास और स्पेक्ट्रोमीटर्स के अलावा ड्रिल भी मौजूद है, लूनर सरफेस को ड्रिल करके टेस्ट कंडक्ट करने के लिए। प्रज्ञान रोवर लूनर सरफेस पे नेविगेशन के लिए लैंडर से कम्युनिकेट करेगा और लैंडर ग्राउंड स्टाफ से कम्युनिकेट करेगा, यानी कि लैंडर रोवर और साइंटिस्ट के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। रोवर और लैंडर की मैक्सिमम कम्युनिकेशन रेंज 500 मीटर्स की है। रोवर पे 2 पेलोड्स मौजूद हैं। पहला लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, ये मून सरफेस के केमिकल्स और मिनरल के कंपोजिशन को स्टडी करेगा। दूसरा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, जो सॉइल और रॉक्स में मौजूद एलिमेंट्स के कंपोजिशन को स्टडी करेगा। एक तरफ रोवर जहां दूर दूर ट्रेवल करके टेस्टिंग कंडक्ट कर रहा होगा, लैंडर लैंडिंग स्पॉट पे ही कई टेस्ट कंडक्ट करेगा। विक्रम लैंडर पे 4 पेलोड्स मौजूद हैं, जो उसे ये टेस्ट करने में मदद करेंगे। चेस्ट लूनर सरफेस के थर्मल प्रॉपर्टीज को मेजर करेगा। लैंडिंग साइट के आसपास की साइस्मिक एक्टिविटीज को इल्सा मेजर करेगा, जो मून क्वेक्स और मून के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने में मददगार साबित होगा। विक्रम लैंडर में एक प्रोब भी अटैच्ड है, लैंगमिर प्रोब, जो नियर सरफेस प्लाज्मा डेंसिटी और समय के साथ उसमें आए बदलाव को स्टडी करेगा, जिससे हम सोलर विंड्स और कॉस्मिक रेस को और अच्छे से समझ पाएंगे। लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे या फिर LRA नासा का इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें लेजर पल्सेस का यूज करके अर्थ और मून के बीच के डिस्टेंस को बहुत प्रिसाइजली मेजर किया जा सकता है। इन मेजरमेंट्स को यूज करके लूनर ऑर्बिट को प्रिसाइजली मेजर कर सकेंगे। LRAs लैंडर पे कई सालों तक फंक्शन कर सकते हैं। कुछ LRAs को अपोलो मिशन में भी लूनर सरफेस पे पोजीशन किया गया था, वो आज तक काम कर रहे हैं। इनके अलावा लूनर ऑर्बिट पे रिवॉल्व करते प्रपोल्शन मॉड्यूल में शेप पेलोड मौजूद है। ये अर्थ के स्पेक्ट्रम और पोलराइजेशन सिग्नेचर्स को स्टडी करेगा। जहां स्पेक्ट्रम अर्थ के गैसेस और सरफेस फीचर्स को कैरेक्टराइज करेगा, पोलराइजेशन क्लाउड्स को कैरेक्टराइज करेगा। अर्थ के स्पेक्ट्रम और पोलराइजेशन सिग्नेचर्स को एक्सोप्लैनेट से कंपेयर कर एक्सोप्लैनेट्स की हैबिटेबिलिटी का दूर से ही पता लगाने में ये बहुत मददगार साबित होंगे। 14 दिन के इस चंद्रयान मिशन में जो भी डेटा और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होगी, वो नासा के मून पे बेस बनाने की तैयारी में बहुत मददगार साबित होंगे। दोस्तों, नासा मून पे लंबे समय तक रुकने के लिए वहाँ पे बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर इसके बारे में आप और जानना चाहते हैं तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए।